दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है ज्योतिष विज्ञान के इस साइंटिफिक और टेक्निकल चैनल नाड़ी नक्षत्रा बाई विजयोलॉजी। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार। दोस्तों ये एक एजुकेशनल पर्पज से ही वीडियो बनाई जा रही है। हमारा मकसद किसी को भी कमोडिटी मार्केट में सेल या परचेज करने के लिए उकसाने हेतु नहीं है। अगर आप इस मार्केट में सेल या परचेज करते हैं तो वो आपका खुद का डिसीजन होगा। हमारा इसमें कोई भी डिसीजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई जाती है, ताकि आप लोग इस मार्केट में कैसे अप और डाउन होते हैं, मार्केट कहाँ चल रही है, सिर्फ उस चीज को समझ सको। तो दोस्तों शुरू करते हैं नेक्स्ट वीक का हमारा जो वीकली प्रिडिक्शन रहता है। तो दोस्तों पिछले लंबे समय से अगर आप देख रहे हैं, ये हमारी लास्ट ये 25 नवंबर की जो कैंडल आई थी 2720 से, और नीचे में 2605, इसके बाद से मार्केट एक रेंज बाउंड के अंदर ही चल रही है। कोई लंबी चौड़ी उठा पटक नहीं है। और वैसे भी अगर हम देखें तो ये पिछले लंबे समय से देखें, मार्केट बार बार टक्कर मार रही है नीचे में 2600, लेकिन 2600 को भी टच नहीं कर पा रही। एक बार ये बीच में जरूर डाउन हुई थी, जो 2600 से नीचे गई थी। ये जब हमारा 14 नवंबर के आसपास, जब ट्रम्प साहब ने शायद इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तब की बात है। उसके बाद से मार्केट अगर आप देखें, ये बार बार यहाँ पर टक्कर मार रही है, 2600 तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो सेलर है उनका दम निकल जाता है यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। उसके बाद अगर बायर्स की बात करें तो बायर्स भी कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं बना पा रहे। अगर देखें तो ऊपर में 2718 के करीब एक बार जरूर टच हुआ है। और उसके बाद तो मार्केट 25 नवंबर के बाद तो ये हमारा 2657-58, 2657-58 पे बार बार टक्कर मार रही है। देखिए 1 2 3 4 5, 2657-58 पे ही बार बार टक्कर मार रही है। यानी कोशिश कर रही है कि किसी तरह इस रेंज से बाहर निकलने की। लेकिन अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में, अभी हम D1 चार्ट पे हैं, D1 चार्ट पे अगर हम देखें तो रुख बना हुआ है बाइंग का। ये बार बार अगर आप ये देखें, ये यहां से मार्केट कितनी बार इसने ऊपर में 2655, 58, 57 इस एक रेशो को बार बार टक्कर, बार बार हिट किया जा रहा है। और नीचे में अगर देखें तो ये हमारा 2620-22, 2620-22 को भी बार बार हिट किया जा रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार। और मार्केट इससे नीचे नहीं जा पा रही। अभी इसने कोशिश की थी, लेकिन 2613 गई, 2613 तक पहुंचते पहुंचते मार्केट का दम निकल गया। यानी सेलर के अंदर भी कोई खास अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला कि मार्केट को एक बार कहीं नीचे मिल जाए तो ले जाए। लेकिन एक चीज बड़ी मजेदार है कि इस वीक मार्केट जो क्लोज हुई है 2633, 2633 मतलब कि अगर हम देखें हमारा पिवट पॉइंट है 2634, 2633, यानी एकदम बिल्कुल पिवट पॉइंट के ऊपर जाके मार्केट को क्लोज कर दिया। यानी हर किसी को एक परेशान करने वाला ये पॉइंट इन्होंने क्लोजिंग दी है कि कोई समझ ही ना पाए कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का अगर हम देखें, D1 में देखें तो हम बायर हैं। D1 के बाद अगर हम H4 में भी देखते हैं, ये ये, ये देखिए, ये हमारा पिवट पॉइंट हुआ, ये आ गया 2632-33। ये देखिए मार्केट को, ये यहां से अगर हम एक चीज को लाइन लगा कर देखें, ये हमारी सेकंड, अगर हम इस पे यहां से लें, अब देखिए ये इस रेसो के अंदर से ग्राफ ग्राफ सिर्फ यहीं तक ऊपर में जा रहा है, 2655-56, यहाँ पे जाके मार्केट दम तोड़ देती है। और नीचे में वही हमारा 2620-22, यहाँ पर आकर मार्केट दम तोड़ देती है। वो एक 2613 का इसने लो जरूर लगाया, लेकिन ये क्या होता है कि मार्केट में जो स्टॉप लॉस होते हैं, स्टॉप लॉस खाने के लिए कई बार मार्केट नीचे में आ जाती है, लेकिन वो रुकी नहीं। सिर्फ एक आप देखेंगे, सिर्फ एक बारीक लाइन ही नीचे तक आई,
सिर्फ स्टॉप लॉस खाए और तुरंत वापस चलेगी। जब तक किसी भी एक पॉइंट से कम 4-5 कैंडल नीचे ना बने या 3-4 कैंडल नीचे या ऊपर ना बने, तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि मार्केट का रुख किस तरफ है। अब देखिए, अगर हम नेक्स्ट वीक का भी अगर हम देखें तो हमारा जो ये जो पॉइंट है 2623, 2623, उसके बाद ये 2613, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2613। अगर 2613 को भी वो लें तो ये ले लीजिए सबसे लास्ट हमारा लो पॉइंट 2600। लेकिन 2600 तक पहुंचना मार्केट बहुत मुश्किल लग रही है। अगर कोई फंडामेंटल न्यूज वगैरह आ जाती है तो बात अलग है, क्योंकि अगर आप देखें तो 2622-23 को ही मार्केट बार बार टच किए जा रही है, इसको नहीं ब्रेक कर पा रही। तो अगर हमारी बाइंग बनती है तो यही हमारा पॉइंट है 2622-23 का, यहां से बाइंग बनती है और स्टॉप लॉस 2613। और ऊपर में अगर हम देखें तो ये जो 2646 का, 2646 का जो हमारा पिवट पॉइंट है, 2646 से को ही बार बार मार्केट टच कर रही है। और ऊपर में उससे ऊपर ये हमारा 2652-53, इससे ऊपर मार्केट एक दो बार सिर्फ कुछ सेकंडों के लिए ऊपर गई है, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर मार्केट टोटली अगर हम इस चीज को समझे तो मार्केट एक रेंज के अंदर ही मूव कर रही है, ना ही उस रेंज से बाहर निकलने। जब भी बाहर निकलने की कोशिश करती है, अप जाने की कोशिश करती है, तो सेलर प्रेशर हो जाता है। और डाउन जाने की कोशिश करती है तो डाउन तो खैर बहुत ही रियल दिखाई दे रही है आपको सामने ही है, तो बायर का प्रेशर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा अगर नेक्स्ट वीक का हम समझें तो ये हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2613 का पॉइंट टच रह सकता है, यहां से हमारी बाइंग बन सकती है। फर्स्ट 2613, सेकंड 2622, ये दो पॉइंट है, यहां से बाइंग है। और ऊपर में अभी मार्केट लगभग जब तक कोई फंडामेंटल न्यूज नहीं आती तब तक यही रेंज बाउंड में ही चलेगी। मार्केट को ऐसे ही चक्रियों में ये घुमा के और लोगों को फंसा के और ऊपर या नीचे में ले जाके, अब उनकी जेबें भी तो खाली करवानी है ना, जो नए नए बायर आते हैं मार्केट में। तो ये सारा गेम चल रहा है अभी। मे बी 1 से 2 वीक और अगर कोई फंडामेंटल न्यूज नहीं आती तो मार्केट इसी रेंज बाउंड के अंदर ही चलती रहेगी। ये नीचे में आपका 2622 आ गया, ऊपर में मैक्सिमम ये आपका 2657-58 आ गया, जिसमें कि बहुत कम मार्केट ऊपर गई है 57-58 पे। ये जो हमारा है 2652। तो बाइंग का जो हमारा बनता है, फर्स्ट हमारा बनता है 2622, नीचे जाती है तो 2613। 2613 से नीचे जाने के चांस बहुत कम है, अगर फिर भी जाती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2600, यहां से हमारी बाइंग बनेगी। और सेल अगर हमारी देखें तो सेल हमारी ऊपर में 2640। लेकिन ये सिर्फ हम डेली में, लॉन्ग टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में तो हम बायर हैं। सिर्फ डेली के लिए जो बड़े प्लेयर हैं, घंटे 2 घंटे में अपने 10-20 डॉलर इकट्ठे करे और साइड हुए, उन लोगों के लिए है। तो 2646 हमारा सेल बनता है। उससे ऊपर में सेकंड पॉइंट हमारा सेल का बनता है 2652। लेकिन 2652 से जो सेल बनती है उस पर स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, 2657-58। बगैर स्टॉप लॉस के अगर मार्केट में काम करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये हमारा गोल्ड का एनालाइज रहेगा नेक्स्ट वीक का। उसके बाद हम चलते हैं सिल्वर पे। सिल्वर पर अगर मैं देखूं तो डे वन पर सबसे पहले हम चलते हैं सिल्वर में। अब ये देखिए, डे वन में मार्केट अगर देखें तो ये हमारा 30-90-95 का हमारा एक पिवट पॉइंट आएगा। अगर हम बायर भी बनते हैं, लॉन्ग टर्म के बायर बनते हैं, तो मार्केट अभी जो 30-50 या फिर 30 $30, लेकिन $30 तक मार्केट बहुत कम जा पाई है। कोशिश तो करी है $30 तक जाने की, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई। अगर पिछले लंबे समय से अगर हम देखें, ये हमारा
ये पॉइंट आ गया 13 सितंबर। 13 सितंबर के बाद से $30 से नीचे मार्केट बहुत कम जा पाई है। सिर्फ वो टच किए हैं, स्टॉप लॉस खाए हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये जो हमारा पॉइंट है 30-50, 30-50 के नियर बाई हम बाइंग में बैठ सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में हम सिल्वर के अंदर बाइंग में रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तो अभी मार्केट वही, अगर हम देखें ये हमारा H4 में अगर हम देखें, अब ये देखिए H4 में ये ऊपर में हम देखें तो 31-40, ये 31-40-50 बार बार ऊपर में टच कर रही है, और नीचे में बार बार ये एक दो बार ही गई है नीचे में। अगर देखें दो बार 30 से नीचे गई है 29-60, और रेंज अबाउट अगर हम कोशिश करें तो ये हमारी 29-90 वगैरह, यानी मार्केट अभी जो क्लोजिंग है 30-90 की क्लोजिंग है मार्केट की। तो लेकिन मार्केट में प्रेशर है सेलर का, अभी ये डाउन आ सकती है। मेरे हिसाब से मार्केट एक बार ये नीचे में जरूर इसको टच करना चाहिए 30 के आसपास। तो यहां से हम बायर बन सकते हैं सिल्वर के अंदर, यहां से बायर बन सकते हैं। और जो ये अभी 30-90 के आसपास है, यहां से सेलर बन सकते हैं, लेकिन डेली में, लॉन्ग टर्म में नहीं। लॉन्ग टर्म में हम बायर ही रहेंगे। यहां से जो भी पॉइंट आप अपना टारगेट फिक्स करके रखें कि किस पॉइंट पे, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया, ये 30-80 जो मैं रेगुलर बोल के चलता हूं, क्योंकि मार्केट 30-80 से ऊपर ही, ये देखिए 4 दिसंबर, उसके बाद ये ले लीजिए, अगर आप देखेंगे मार्केट का जो मूव है वो 30-80 से ऊपर ही ज्यादा रहा है, लेकिन नीचे में इसने जरूर लगाया है। और यहाँ पर भी वही 30-10 के आसपास नीचे में एक बार मूव लेने की जरूर कोशिश है, क्योंकि ये देखिए 1, 2, 3, 4, और ये पांचवा यहाँ लगेगा, और उसके बाद मार्केट फिर से अप। तो आप लोगों ने वेव सिस्टम समझा ही है, पहले भी हमने कई चार्टों में समझाने की कोशिश की है। अगर हम इसको H1 में देखें, ये H1 में हमारा है। H1 में अगर हम यहाँ पर ये 30-90 मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, यहाँ से ऊपर ही 30-80, वही 30-80 का पॉइंट फिर आ रहा है। अगर 30-80 को क्रॉस करती है मार्केट, उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा 30-50, और उससे नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा ये 30-10 के आसपास। तो उसी हिसाब से आप लोग अपनी बाइंग का एक शेड्यूल टारगेट तैयार कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद फिर यहाँ से, ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में डेली वालों के लिए तो अलग से सिग्नल बनते ही हैं। वो लोग, आप भी अगर थोड़ी कोशिश करेंगे, चार्ट के ऊपर थोड़ा समय देंगे, तो आप आराम से डेली के अपने सिग्नल तैयार कर सकते हैं। और सिग्नल तैयार करेंगे तो उसके बाद टारगेट निकालने बड़े इजी रह जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा गोल्ड एंड सिल्वर का वीकली एनालाइज। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक।